एक ऐसा औषधीय पेड़ है नीम का पेड़। आप देख सकते हैं मैंने अपने गमले में घर पर ही नीम के निम्बोलियों से, नीम के बीजों से इस कड़वे नीम के पेड़ को लगाया है, क्योंकि समय समय पर मुझे नीम की पत्तियों की ज़रूरत पड़ती है और नीम का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है, ऊंचा होता है। इसलिए मैंने घर पर ही नीम के बीजों को इस गमले में डाल दिया था और मेरे घर पर इतना बढ़िया ये नीम का पेड़ बढ़ गया है। देख सकते हैं, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ताज़ी ताज़ी नीम की पत्तियों को मैं तोड़ लाती हूँ। आज मैं अपने YouTube परिवार को नीम के कुछ फ़ायदे बताने वाली हूँ। नीम के पत्तियों के कुछ ऐसे प्रयोग बताऊंगी, शायद आपको पहले इसकी जानकारी ना हो। कड़वा नीम कहा जाता है। नीम की निम्बोली, नीम का पेड़, नीम के बीज, सारी चीज़ें औषधि गुणों से भरपूर है। पहले तो घर घर नीम का पेड़ लगा रहता था, परंतु आजकल घर घर तो नहीं लगा रहता है, परंतु आपके घर के आसपास तो लगा ही होगा। सड़कों के किनारे कहीं ना कहीं तो आपको इसकी पत्तियां मिल जाती होंगी, या फिर मेरे जैसे नीम के बीजों से आप गमले पर इस पेड़ को लगा लीजिए। सुबह खाली पेट अगर नीम की केवल एक छोटी पत्ती, केवल एक छोटी पत्ती, आप देखना कितनी बारीक बारीक ताज़ी पत्तियां लाई हूँ, एक पत्ती को चबाकर खा लें या पानी से निगल लें, कई बीमारियां दूर होती हैं। चेहरे पर फोड़े, फुंसी, मुहासे, एक्ने का होना बिल्कुल बंद हो जाता है। पेट को साफ रखता है, पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियों को दूर करता है केवल एक नीम की पत्ती का सेवन। ताज़ी कोमल पत्ती लीजिएगा ना, वो कड़वी कम लगती है। एक पत्ती को मेरी बेटियां भी खाती हैं दोस्तों। उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा फुंसियां होने लगी थी, पिंपल्स होने लगे थे, जिन्हें उन्होंने बहुत हद तक क्योर किया है। बिल्कुल छोटी सी पत्ती तोड़ कर देती हूँ, इसीलिए मैंने घर पर नीम का पेड़ लगाया है। अभी एक एक करके सारे इसके औषधि प्रयोग बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। साथ ही साथ शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर ना कुछ पत्तियों को मैंने पीस कर रखा है। चेहरे पर भी मेरी बेटियां लगाती हैं। चेहरे पर दाग धब्बों को दूर करने, मुहासे, फोड़े फुंसी से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को खत्म करती हैं नीम की पत्तियां। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण ये जो पत्तियां हैं हमें कई बीमारियों से बचाती है। दांत, खाज, खुजली, किसी भी चर्म रोग पर इसकी पत्तियों का रस या नीम की पत्तियों का पेस्ट लगाने से हमारा फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल समाप्त होता है। या कोई पुराना घाव है तो आप इसकी पत्तियों को पीसकर गर्म पानी में मिलाकर इस रस से उस घाव को साफ करें। गर्म पानी में इसकी पत्तियों का रस डालकर घाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। चेहरे पर नीम की पत्तियों का रस लगाने से चेहरे पर फोड़े फुंसी का होना बंद होगा। चेहरे पर जल्दी रिंकल्स नहीं आएंगे, झुर्रियां नहीं आएंगी दोस्तों। एक पत्ती का सेवन आपको कब्ज की समस्या से बचाएगा। मुंह में अगर छाले हैं तो आप इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर नीम की पत्तियों से गरारे कर लें। इस पानी से नीम के आपके मुंह के छाले या मसूड़ों से खून आना या मुंह का कोई रोग है वो बिल्कुल ठीक होगा। दांतों में कीड़ा लगा है ना, तब भी नीम की टहनियों से दातून करने से दांतों का कीड़ा बिल्कुल गायब हो जाएगा। दांत का दर्द भी ठीक होता है। इसलिए हम लोग तो कई बार दोस्तों नीम की टहनियाँ काटते हैं ना दोस्तों। मैंने अपने बच्चों के दांत में एक बार कीड़ा देखा था। मैंने कुछ दिन उन लोगों को यही कहा कि तुम इस लकड़ी से थोड़ा सा दांत के आसपास घिसो। यकीन मानिए दोस्तों, आप विश्वास करिए, दांत में जो कीड़ा लगा था ना, कब ठीक हो गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। तो बहुत प्रयोग हैं इसके। इस पानी को उबालकर गरारे करें, मुंह के छाले बिल्कुल दूर होंगे। जिन लोगों को शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है या फिर चिकन पॉक्स होता है ना दोस्तों, जिसमें शरीर में बारीक बारीक दाने निकल आते हैं, हमारे यहाँ उसको माता भी बोला जाता है। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मेरा पूरा यूट्यूब परिवार सारी जानकारी ले सके, सारे नए नाम इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके, हम सबको पता चल सके। तो चिकन पॉक्स में हमारी माँ जो है वो नानी से पूछकर क्या करती थी पता है, नीम की पत्तियों को पानी में खूब बड़े बर्तन में उबालती थी और जब हम लोग नहाने जाते थे तो हमें नीम के पत्तियों के गर्म पानी से स्नान कराती थी, नहलाती थी। उस समय बहुत ये सब चीज़ों का डर था ना दोस्तों, चिकन पॉक्स ये सब चीज़ों का। तो
बिल्कुल शरीर में जो उस समय खुजली होती थी वो ठीक हो जाती थी। या फिर क्या करते थे, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी ना, तो बोलते हैं चिकन पॉक्स में खुजली मत करो, तो नीम की पत्तियों का ढेर अच्छी बड़ी-बड़ी डंडियों को ले आती थी, फिर उससे हमारी मम्मी हमको पीठ पर ऐसे-ऐसे पत्तियों को चलाती थी, मतलब उसकी बड़ी डंडी को पकड़ कर, जैसे पंखा नहीं चलाते थे पुराने लोग, वैसे। तो इससे शरीर की खुजली भी कम होती थी दोस्तों। पत्तियाँ एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी से भरपूर होती हैं। फोड़े, फुंसी, मुहासे, एक्ने की समस्या दूर होगी, त्वचा पर निखार आएगा। अगर नीम की पत्तियों का रस से चेहरे को धोएंगे या जैसा आपको अच्छा लगे पानी में उबाल कर भी ले सकते हैं। मैं हमेशा जब नीम की खूब सारी पत्तियां इकट्ठी होती ना, पीस कर घर पर ही पाउडर बनाई हूँ। मैंने कभी भी नीम का पाउडर बाजार से नहीं लिया। इतने हरे रंग का होता है ना, जो कि इतना हरा रंग का बनता ही नहीं है। ये घर का पिसा हुआ पाउडर है, इसलिए आपको चटक हरा नहीं दिख रहा है। शुद्ध नीम का पाउडर है। जब भी अगर आपको ऐसा लगता है सिर में खुजली है, बालों में जूं हो गई है, बालों में लीक हो गई है, बालों में डैंड्रफ की समस्या है, नीम के तेल को बालों पर लगाइए। आप चाहें तो सरसों के तेल में नीम की पत्तियों को पकाकर छानकर उस तेल को बालों की जड़ों पर लगाएं। इतना टाइम नहीं मिलता है तो नीम का पाउडर ले लीजिए। नीम का पाउडर आधा चम्मच 2 चम्मच तेल में मिलाइए, इसे बालों पर लगा लीजिए। सिर में जो खुजली है, रूसी की समस्या है या आपके स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो बिल्कुल समाप्त होगा। तो नीम का तेल तेल में उबाल कर भी बना सकते हैं, ताज़ी पत्तियों से भी, और इस तरह से बनाएंगे तो तेल जल्दी खराब नहीं होगा। इस तेल को आप दांत, खाज, खुजली, चर्म रोग पर भी लगाएंगे तो आपकी स्किन डिसीज कब गायब होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी फायदेमंद है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ तुलसी की पत्तियों को भी सुखाकर डाल सकते हैं। तो इनका औषधि महत्व कैसे लग रहा है। नीम की पत्तियों को सुखाकर मैं खाद बनाती हूँ, पौधों में डालती हूँ, इससे पौधों में कीड़े नहीं लगते हैं। नीम की बीजों को निम्बोली बोलते हैं हमारे यहाँ। निम्बोली को सुखाकर नीम की खली बनाती हूँ और वो खाद भी मैं अपने पौधों पर डालती हूँ। इससे मेरे पौधों में किसी भी तरह का कीड़ा नहीं लगता, इन्फेक्शन नहीं होता है। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।